चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। दोस्तों, यूपी में 14 सितंबर को जिस 19 साल की युवती के साथ गैंग रेप हुआ था, उसका कल दिल्ली के हॉस्पिटल में देहांत हो गया है। पुलिस ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया है और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने उसके परिजनों को घर में ही बंद करवा दिया था, जिसके बाद गाँव में हंगामा भी हुआ है। लड़की के भाई ने ANI न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में ये बताया है कि पुलिस ने उन पर दबाव डाला कि बच्ची का अंतिम संस्कार जल्दी करें। हम अंतिम संस्कार सुबह करना चाहते थे क्योंकि हमारे रिश्तेदारों को भी पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। उसने हम पर दबाव बनाया कि बच्ची का अंतिम संस्कार जल्दी करें। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह पुलिस ने बच्ची का अंतिम संस्कार किया। वहीं लड़की के भाई और परिजनों के आरोप पर वहां के DM ने बताया है कि ये आरोप गलत है। हमने परिजनों की मदद से ही अंतिम संस्कार को अंजाम दिया था क्योंकि शव को 24 घंटे हो गए थे और शव खराब हो रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं पुलिस द्वारा जबरन अंतिम संस्कार करने के बाद परिजनों की क्या हालत है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी। तो देखा आपने लड़की की मां का रो रो के क्या बुरा हाल है। दरअसल मामला है 14 सितंबर का, जब लड़की अपने माता और भाई के साथ खेत में गाय का चारा काटने गई थी। वहीं पर इन 4 दरिंदों ने उसको दुपट्टे से घसीटते हुए वहां से ले गए। उसके बाद इसके साथ एक एक करके रेप किया और उसके बाद लड़की किसी को बता न सके तो उसकी ज़ुबान काट दी। वो चलकर घर ना जा सके इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लड़की को जान से मारने की भी कोशिश की गई। दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया, जिस कारण उसके गले की हड्डी भी टूट गई। काफ़ी देर तक जब युवती नज़र नहीं आई तब माता और भाई ने उसको ढूंढने की कोशिश की और जब मिली तो वो बाजरे के खेत में घायल पाई गई। पहले तो उन्हें लगा कि उसे सांप ने काटा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। परिजन लड़की को अस्पताल लेकर गए, साथ ही FIR करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त FIR नहीं हुई। पुलिस पर यही आरोप लग रहा है कि लड़की के दलित होने के कारण उसकी FIR नहीं की गई। यही अगर किसी दूसरी जाति या ऊंची जाति का मामला होता तो अब तक पुलिस इस पर कार्रवाई कर चुकी होती। आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता। 14 तारीख को युवती के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद 23 तारीख को उसको होश आया, जिसके बाद उसने पुलिस को इशारों में बताया, जिसको उसके भाई ने समझकर इन 4 आरोपियों तक पुलिस को पहुंचाया। यूपी के हाथरस की ये घटना पूरे देश में अब विरोध का रूप ले चुकी है। पूरा देश इंसाफ चाहता है। इससे पहले भी आपको याद होगा, दिल्ली में निर्भया केस में भी इसी तरह से पूरा देश एकजुट हो गया था और निर्भया केस को करीब 10 साल बाद इंसाफ मिला था।
इसी साल जनवरी में निर्भया केस के हत्यारों को फांसी की सजा दी गई थी। अब देखना यह है कि यूपी की इस निर्भया को कब तक में इंसाफ मिलता है। हालांकि यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने इस घटना की जांच के लिए एसटीआई टीम का गठन कर दिया है, जो कि 3 सदस्यीय टीम है जिसमें दलित भी शामिल हैं, और साथ ही ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। पूरे देश को इंतजार है कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सवाल ये उठता है कि अपराधियों के मन में प्रशासन का डर क्यों नहीं है, क्यों दिन दहाड़े वो किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, भारत में इस तरह के कई केसेस होते रहते हैं, जिनमें से 90% केसों का तो एफआईआर ही नहीं होता। इसी घटना में लड़की की हालत 14 तारीख को बहुत नाजुक थी, उसके 8 दिन तक तो कोई एफआईआर ही नहीं की गई, और जब एफआईआर की गई तो वो महज छेड़खानी का आरोप लगाया गया। उसके बाद जब लड़की की मृत्यु हो गई तब जाके गैंग रेप का केस बना, तब जाकर पुलिस एक्शन में आई, क्योंकि यह मामला राजनीति से लेकर पूरे देश में फैल चुका था। पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिस कारण योगी सरकार ने एसटीआई टीम का गठन किया है और कहा है कि यह एक निष्पक्ष जांच होगी। इस केस में आगे क्या क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। बने रहें हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ।